मसीह यस्सु के बाबरकत और जिलानी नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मौइदीन का जो वक्त है वो स्टार्ट हो चुका है। खुदावन के मकर्रर वक्त जो से वो शुरू हो गए हैं। हम खुदावन के बेहद शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने इस साल भी 2025 में भी हमें मौका दिया कि हम खुदावन के मकर्रर ईदों को मना सके। और ना नाज़रीन, सिर्फ हम ईदें मनाते बल्कि आप लोगों को भी इनकरेज करते कि आप खुदावन के मकर्रर ईदों को मनाएं। याद रखें कि नाज़रीन, ये खुदावन की ईदें हैं, किसी कौम की या बनी इसराइल की नहीं है, ना यहूदियों की, बल्कि खुदावन की ईदें हैं। सो नाज़रीन, जब हम खुदावन की ईदें मनाते तो याद रहे कि इनका जिक्र हमें एबार 23 बाब के अंदर मिलता है। और याद रहे कि ये 7 ईदें नहीं है बल्कि ये 7 नबूवतें हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा था यौम कुफारा के ऊपर। और आज हम खुदावन के खादिम से आखिरी जो ईद है सकोत जिसे बोलते हैं अबरानी में, और इसको उर्दू में हम ईद ख़याम बोलते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो जो लोग हमारी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं, मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी कि आप हमारी पिछली वीडियोस को हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि लास्ट वीडियो पर हमने जो सी है वो किस ईद पर बात की थी। क्योंकि ये सातों ईदें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे एक चेन एक दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी थी, ये कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई है। और आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें इन सातों ईदों में मसीह यस्सु का जो सा वो अक्स नजर आता है। हमने आपको पहले भी बताया था 7 ईदों में से जो सी 4 हैं वो पूरी हो गई हैं, 3 का अभी पूरा होना बाकी है। आए आज हम आखिरी ईद और ईद ख़याम के ऊपर बात करेंगे। सो हमारे साथ खुदा के खादिम एलन ली मौजूद हैं। हम उनको अपने लाइव टीवी स्टूडियो में वेलकम करेंगे। नाउ वी वेलकम टू यू पास्टर एलन ली इन आवर लाइव टीवी स्टूडियो। Thank you so much, Moses. Hag Sameach Sukkot. हाग समेयाक, आप सबको ईद ख़याम बहुत बहुत मुबारक हो। You know, people oftentimes greet one another during the feast season with Hag Sameach. The question is, what does that mean? अक्सर जो से अबरानी लोग हैं वो ईदों पर ये अबरानी, जैसे हम ईद मुबारक कहते हैं तो अबरानी में हग समयाख बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? The word Sameach in Hebrew is the word for joy, for celebration, for happiness, and just smiles and love and happiness. क्योंकि याद रहे कि समयाख अबरानी जुबान का मतलब है, जिसका मतलब है खुशी, शादमानी, मुस्कुराहट, मोहब्बत, प्यार और चाहत। And the word Hag is the word which means to go around in a circle like you're dancing. और जब वो इसको मनाते हैं तो वो एक सर्कल के अंदर जो से वो डांस करते हैं। Have you ever been really happy and you just were tapping your toes, or you just felt like you had to dance? और वो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख कर बड़ी खुशी के साथ डांस करते हैं, और वो गोल गोल जो से वो दायरे में घूमते हैं। That's what the purpose of each one of the biblical feasts are all about. और Great ये celebrations of और joy. याद रहे कि ये वाली ईद जैसे खुशी की, शादमानी की, डांस करने की, झूमने की ईद है। We've come to the last of God's 7 prophetic holidays. आज हम आखिरी जो सी है नबूवती ईद के बारे में सीखेंगे, जिसको हम ईद ख़याम बोलते हैं। This is known as the Feast of Tabernacles, or in Hebrew it's called Sukkot. अब इंग्लिश में इसको टैबरनेकल बोलते हैं, अबरानी में इसको सकोत बोलते हैं, और उर्दू में इसको ईद ख़याम बोलते हैं। God is very, very orderly in the things that he does. याद रखें कि खुदावंद हमारा तरतीब का खुदा है। And when he starts a project, he doesn't just start it without knowing in his mind what he wants it to look like at the end. क्योंकि खुदा कोई भी काम शुरू करता है तो वो ऐसा ही नहीं शुरू करता जिसके उसके ज़हन में अगर उसका इख्तिताम या आखिर ना हो। तो वो जो भी काम शुरू करता है उसके आखिर का उसको पता होता है कि मैंने इसके आखिर में क्या करना है। There's an expression that says, before you start a project, you have to finish it. क्योंकि एक कहावत है कि आप कोई भी काम करो तो उसको फिर पाया तकमील तक पहुंचाओ, उसको खत्म करो। You might say, wait a minute, before I start a project, I have to finish it?
इसका क्या मतलब है? आप कहते हैं रुके, क्या जो मैंने काम को शुरू किया है अब उसको मेरे खत्म करने की जरूरत है? What does that mean? इसका क्या मतलब है? Isaiah 46, verse 10 tells us that truth. और इसका जवाब हमें जो है यूसुफ नबी का सहीफा उसका 46वां बाब और उसकी 10वीं आयत में मिलता है, और जो सच है, God says that he declares the end from the beginning. और आए हम जरा देखते हैं यूसुफ नबी का सहीफा उसका 46वां बाब और उसकी 10 आयत। आए हम निकाले यूसुफ नबी का सहीफा उसका 46वां बाब और उसकी 10 आयत में यूं लिखा है, जो इब्तिदा ही से इंजाम की खबर देता हूँ और अय्याम कदीम से वो बातें जो आप तक वकू में नहीं आई बताता हूँ, और कहता हूँ कि मेरी मखलियत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। In other words, God determines what he wants the end to be, so then he starts building everything with the end in mind. क्योंकि याद रखे खुदावन कुछ भी जब बनाता है तो उसके जहन में जो सा वो अंजाम जो सा वो होता है, और इसीलिए वो जो इब्तिदा से अंजाम की खबर देता है, यानी कि वो शुरू से ही आखिर के बारे में बता देता है। The Feast of Tabernacles is the exact same way. God has in his mind Feast of Tabernacles, but his end goal was always in Passover, unleavened bread, first fruit, Pentecost, trumpets, atonement, all the way to Sukkot. But he started on the end. और याद रखे कि खुदावन ने भी इसी जो सकोत है वो भी इसी तरह है, और खुदावन ने जब इन ईदों को शुरू किया उसने फसा से शुरू किया, बेखमीर रोटियों से शुरू किया, पहले फलों की ईद से शुरू किया, पैंतीकॉस है, फिर नरसिंगों की ईद, फिर यौम कुफारा, और फिर जो सा ईद क़याम आई है, और ये सर्कल जो सा ये ऐसे ही चलता रहता है। You remember, I just got done saying that the word Hag means to go around in a circle, to dance, to rejoice in a circle, in a और आपको cycle. याद याद होगा कि जब मैंने आपको शुरू में कहा था हाग का मतलब है कि गोल गोल जो सा वो डांस करना और घूमना। If this is your first year to keep God's holidays, well, that's great, but next year you'll start with a complete cycle. ये जो सा महीना 7वां महीना है, और हम ये देखते हैं कि वो इसलिए इस सर्कल के अंदर जो से वो घूमते, ताकि ये फिर हमें जब हम नए साल को मनाए, नए साल में हम दाखिल हो, तो फिर ये इसी तरह जो सा ये सर्कल या पहिया जो सा वो घूमता रहे। Just as when God did his 7 days of creation, he started with his mind on the seventh day, and then he built day one, day two, day three, day four, day five, six, and seven. और याद रहे कि जब खुदावन ने शुरू में तख्लीक का काम किया था तो खुदावन के ज़हन में पहले से ही 7वें दिन के बारे में था कि उसने क्या करना है 7वें, और इसीलिए उसने तरतीब से काम को शुरू किया, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। And that's what we do with every decision we make in life. और इसी तरह मुझे और आपको भी अपनी जिंदगी में कुछ फैसले लेने की जरूरत है। We start with what we want it to look like, and then we start our behavior to get the end और result. याद रहे कि जो कुछ भी हम अपनी जिंदगी में करते हैं, हमारे रवैया हमारा किरदार ही जाहिर करेगा कि हमें आखिर में उसका क्या अंजाम मिलेगा। We know that there are 7 prophetic holidays on God's calendar. याद रहे कि खुदावन के जो मुकद्दस कैलेंडर है उसके अंदर 7 नबूवती ईदें हैं। We've learned that the reason why the sun, the moon, and the stars are put in the sky is for signs and for the Moedim. और याद रहे कि खुदावन ने सूरज, चांद और सितारे इसीलिए बनाए ताकि वह निशानों और जमानों में इम्तियाज कर सके। These are not Jewish holidays. याद रहे कि ये यहूदी ईदें नहीं है। When I visit Pakistan, I love chicken biryani. जब भी मैं पाकिस्तान में आया तो मुझे चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद आई। And chicken biryani is a specialty dish in Pakistan. याद रखे कि चिकन बिरयानी की जो ये डिश है ये सिर्फ पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर है, स्पेशल है। But just because I eat chicken biryani doesn't make me Pakistani. अगर मैं चिकन बिरयानी खा लेता तो वो मुझे पाकिस्तानी नहीं बना देते खाने से। I love Mexican food. मैं मैक्सिकन का जो फूड है वो भी मैं खाता हूँ। But just because I love Mexican food doesn't make me a Mexican. अगर मैं मैक्सिकन का कोई फूड खा लेता हूँ, खुराक खा लेता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई मैक्सिकन से मैं मैक्सिकन बन गया हूँ।
So just because the Jews keep the feasts of the Lord and I keep the feast doesn't make me Jewish. अगर अगर यहूदी ये ईदें मनाते हैं और मैं भी अगर वो ईदें मना रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उन ईदों को मनाने से मैं यहूदी हो गया हूं। Just as the sun, the moon, and the stars are for all of mankind, so are the feasts of the Lord. याद रहे कि जैसे सूरज, चांद, सितारे खुदावन ने हर एक बने इंसान के लिए बनाए, इसी तरह ये ईदें भी खुदावन ने हर एक के लिए बनाई हैं। But I owe so many thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, for the Jews keeping the feasts of the Lord until I understood, oh, wow, I'm supposed to be keeping these. और हमें खुदावन का शुक्र गुजार होना चाहिए, ये कहना चाहिए कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि ये जो यहूदी ईदें मनाते हैं, हम इसको समझ सके ताकि हम तेरा शुक्र अदा ये भी कर सके। Let's read the passage in the Bible that describes for us the Feast of Tabernacles in आए हम Leviticus. कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि ईद ख्याम का हमें कहां पर जिक्र मिलता है। In Leviticus chapter 23, let's begin reading in verse 34. And let's read all the way through the end of the chapter, verses 34 through verses 44. 11 verses. आए मेरे साथ निकाले अहबार की किताब उसका 23 बाब से लेकर हम आखिरी 44वीं आयत पढ़ेंगे। और वहां पर लिखकर खुदावंद ने मूसा के बच्चे से कहा, इसी की 15 तारीख से लेकर 7 दिन देख होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा, उस दिन कोई खादमाना काम ना करना। तुम 7 दिन बराबर खुदावन के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुजराना। 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा और फिर खुदावन के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुजारना। वो खास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम ना करना। ये खुदावन की मकरा ईदें हैं और जिन में तुम मुकद्दस मजमों का ऐलान करना, ताकि खुदावन के हजूर आतिशीन कुर्बानी और सोखनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और जबिया और पतावन हर एक अपने अपने मुअय्यन दिन पर गुजारना जाए। माँ सवाए इनके के खुदावन के शब्दों को मानना और अपने हदियों और मन्नतों और रजा की कुर्बानियों को जो तुम खुदावन के हजूर लाते हो गुजराना। 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावन की ईद मानना। और पहला दिन खास आराम का और 8वां दिन भी खास आराम का ही हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां गए ने दरख्तों की शाखें नदियों के बैत मजनू लेना। तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना और तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज तक ये ईद मानना करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आयन रहेगा। तुम 7वें महीने इसी ईद को मानो। 7 रोज तक बराबर तुम सयाबानों में रहना, जितने इसराइल की नस्ल के हैं सब के सब सयाबानों में रहे, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया था तो मैं उनको सयाबानों में टिकाया था। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। सो मूसा ने बनी इसराइल को खुदावन की मकरा ईदें बता दी। Wow, that's a lot of information. कितनी ज्यादा मालूमात है इसके अंदर। We don't have time to cover all of the details, but let's do the highlights of the most important details for us. हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इस सारी डिटेल के अंदर जाएं, लेकिन जो जरूरी बातें मैं आपके साथ वही बयान करना चाहूंगा। First, I need to know that there are 7 days and then there is an eighth great day. याद रखना कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि 7 दिन तक ईद मानना और 8वां दिन जो शादमानी का और खुशी का दिन है उसको मनाना। 8वें दिन भी इकट्ठे होना। Like the Feast of Unleavened Bread, the first day and the seventh day are Sabbath days. याद रखना कि जैसे हम बेखमीरी रोटियों के भी 7 दिन का त्योहार है, पहला दिन और आखिरी दिन, आखिरी सबत जो सा 7वां आता है वो भी खास सबत होता है। Because it is a Hag, a feast of the Lord, it's a time of great celebration. याद रहे कि जो हग है जिसका मतलब है खुशी और शादमानी का दिन, और ये खुदावन का दिन है। In fact, you might say, well, if it's commanded for me to be happy, I mean, if somebody's commanding me to be happy, do I just put on a smiley face or am I really happy?
आप याद रखें कि खुदावंद आपको असल में खुश रहने का हुक्म दे रहा है, शादमान रहने का हुक्म दे रहा है। और एक ऐसा खुदावंद जो आपको बता रहा है कि आपने इसमें खुशी मनानी है, और आपको वो खुश रहने के लिए हुक्म बना रहा है। और आप ये सोच रहे कि ये तो खुदावंद की ईदें नहीं है बल्कि यहूदियों की ईदें हैं। How can I be happy and full of joy if, let's say, my life is full of heartaches? कैसे, अगर आपसे ही परेशान है। Well, just as God declares the end from the beginning, if I go back and I think about all of the good things that God has done in my life, it only produces joy. या कि इब्राही से अंजाम बता दिया कि खुदा ये है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उससे उससे उसका खुशी के साथ, शादमानी के साथ ताल्लुक है। You know, each one of God's prophetic holidays has a very significant meaning. क्योंकि याद रहे कि जितनी भी ये ईदें हैं इनका बहुत गहरा अलग अलग मतलब है। Passover is when the children of Israel were delivered out of the bondage of Egypt. याद रहे कि फसा वो ईद है जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से रिहाई हुई थी उनकी। Unleavened bread is when they removed all of the leaven out of their houses. और बेखमीर रोटियों की वो त्योहार था कि जब उनको हुक्म था कि तुम अपने घर में से हर किस्म के खमीर को बाहर निकाल देना। First fruit is a picture of resurrection and living with new life. और जो पहले फलों की ईद है वो क्यामत की ईद है कि आप दोबारा से जिंदा हुए और आपके अंदर एक नई जिंदगी आई है। Pentecost is the giving of the Torah at Mount Sinai and coming into covenant relationship with और God. आप याद रखें कि खुदावन ने फिर क्या किया कि अपने उस अहद को पूरा किया, और उसने तौरा को जो सी शरीयत की थी बात वो खुदावन ने दिया। Trumpets was the gathering of all the people together. और जो नरसिंगों की ईद है खुदावन ने उनसे कहा कि तुम उस सब लोगों को इकट्ठा करना। Atonements is the holiest day of the year, and that's separating the sin from the nation so they can be pure in the eyes of God. और जो यौम कुफारा का दिन है वो जो सा कुफारा का मतलब ही जो सा वो फिदिया देने का दिन है, और ये सब दिनों से ज्यादा अजीम का दिन माना जाता है। But we have to ask ourselves the question, what event is the Feast of तो Tabernacles? फिर सवाल ये है कि इस ईद फसा पर ऐसा क्या हुआ था कि हम खुशी और शादमानी करें। What, we're supposed to celebrate that God took the children of Israel out of Egypt and they just dwelt in temporary dwelling places, and that's what we're supposed to celebrate? क्या खुदावन ने ये कहा कि सिर्फ यही काम किया कि बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकाला, 40 साल उसने उनको बियाबान में रखा, कैमों में रखा, और फिर उनको खुदा ने कहा कि हाँ भाई तुम इस यादगारी में ही इस ईद को मनाना। Now, let's think for just a minute as to the timing of this holiday. जरा 2 मिनट रुकिएगा और इसके वक्त के इसकी टाइमिंग के बारे में जरा सोचिएगा। The timing is in the fall. It's just coming up in another couple of weeks. और आप ये देखें कि इसकी जो टाइमिंग है वो बहार के मौसम में आती है, खजा में आती है। And this is the time when you have harvest going on. All the और वो fields are being harvested. और आप ये देखो तब आती है कि जब फसल की कटाई जो से वो हो चुकी होती है, खत्म हो जाता है वो वक्त। And God wants us to take a break, a time out from all of that to come and gather with other people and just celebrate. और खुदावन क्या कहता है कि उनको कहता है कि तुम इकट्ठे हो ताकि तुम खुशी करो, शादमानी को मनाओ। What is really the purpose of this holiday? इसका असल में क्या मकसद है इस ईद का। Let's look again at verse 43. आए दोबारा से हम देखते हैं इसकी 43वीं आयत के अंदर, और वहां पे लिखा है, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया था तो मैं ने उनको सियाबानों में टिकाया था, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। Now, when we read this, we might be thinking in our minds that what God did was He said, let's celebrate that the children of Israel dwelt in booths for 40 years. याद रहे कि खुदावन ने इसलिए कहा कि तुम्हें मालूम और तुम्हारे जेहनों में ये बात बैठी रहे कि 40 साल तक तुम्हें खुदा जो सा खैमों में रखा, सियाबानों में उसने रखा। But that's not what He says. लेकिन खुदावन ऐसा नहीं था उनको बता रहा।
Let's go back to Exodus chapter 12 at the Passover and see what he means. आए जरा मेरे साथ निकाले खरूश की किताब उसका 12 बाप और वहां पर देखते हैं कि इसका क्या मतलब था। And let's look at verse 37 in और Exodus इसकी chapter. हम 47वें आयत में देखेंगे। और बनी इसराइल ने रामी से सकात तक का पैदल सफर किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो 6 लाख मर्द थे। Let's think about this. Remember, God declares the end from the beginning. और याद रहे कि खुदावन ने शुरू से ही आखिर का अंजाम बता दिया और रमी से सकात का यानी कि सकौत का जो सफर था उसके बारे में खुदा ने पहले से ही उनको आगाह कर दिया था और बता दिया था। Sukkot is the end and Passover is the beginning. याद रहे कि जो फसा है वो पहली ईद है, शुरुआत है, और जो ईद ख्याम है ये आखिर है। So when the children of Israel were saved out of Egypt by the blood of the Lamb, the very first place they stopped was called Sukkot. याद रहे कि जब बनी इसराइल कौम बरे के लहू से बचाए गए तो उनका जो पहला रुकने का जो स्टॉप था जहां पे वो रुके थे तो वो जगह सकात थी, सकोत था। And that's why we get together to celebrate for 7 and 8 days. और इसीलिए खुदावन ने कहा कि तुम 7 दिन और 8 दिन तक इसको खुशी को मनाना, शादमान होना। You're probably scratching your head and saying, that's the reason why we have an 8 day celebration? अब आप अपने सिर में खुजली करेंगे और आप ये कहेंगे कि क्या ये वजह थी कि खुदावन ने कहा कि तुम 7 दिन तक या 8 दिन तक इस ईद दिन को मनाना। It just doesn't make any sense. क्या ये कोई सोच बनती है कोई ऐसी। But if we stop to really think about it, it makes complete sense. लेकिन अगर आप यहाँ पर रुके तो ये वाकई समझने की बात है यहाँ पर। Let's go all the way back to the beginning of the story when the children of Israel were in bondage in Egypt. आए हम दोबारा से इससे भी पीछे चलते हैं कि जब बनी इसराइल कौम मिस्र में थी, गुलामी में थी। They had houses to live in, they had jobs, they had food, they had family, they had everything that they needed to survive. याद रखे कि जब वो गुलामी में थे उनके पास घर था, उनके पास खानदान था, उनके पास रहने के लिए जगह थी, उनके पास खुराक थे, उनके पास बच्चे थे, और हर एक वो जरूरत की चीज वहां पर मौजूद थी जो इंसान की बुनियादी जरूरतें होती हैं मिस्र में। And even though it was slavery, they still had homes and food and family, and they had all kinds of different things that they did. गोया के वो गुलामी में भी थे लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास घर था, खानदान था, खुराक थी और हर बुनियादी जरूरत थी जो इंसान को जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। And so, what's God actually telling them to do? He's saying, leave all of the security of your life in Egypt and come live with me in the wilderness. और क्या खुदावन उनको यहाँ पर ये कहते थे कि तुम वो तमाम हिफाजती इकदामात छोड़ दो जो वहां पर तुम रह रहे हो और तुम आ जाओ, तुम्हें मैं ऐसी जगह पर लेके जाऊंगा जहां पर तुम मुकम्मल तौर पर मेरे पे यकीन करोगे। And this is what we celebrate. यही वजह है, इसी वजह से हम इस ईद ख्याम को मनाते हैं कि खुदावन पर हम मुकम्मल तौर पर यकीन करते हैं कि वो हमारी तमाम तर जरूरतों को पूरा करता है। There was a group of people who had everything they needed, and they're making a decision to dwell in a temporary structure, totally trusting the Lord to provide for और all आप their. ये देखें कि कितना मुश्किल होता है कि एक इंसान ऐसी जिंदगी गुजारे जिसमें हर किस्म की उसको सहूलत मिलती हो और उसको कहे तू अपने घर और इस गुलामी से बाहर निकल और वहां पे मैं तुझे ले जाऊंगा जहां पे तू खैमों पे रहेगा, तू तुझे पूरा 100% ही खुदावत पे यकीन करने की जरूरत होगी। And that's why the very first place that they stop on their journey is a place called Sukkot. और इसीलिए जब मिस्र से वो निकले थे तो बनी इसराइल का जो पहला स्टॉप था जहां पे वो रुके थे और वो सकात था। The word sukkah means temporary dwelling. याद रहे कि सकात का मतलब अबरानी में सूखा है जिसका मतलब है आजिजी मकान। So we are celebrating a group of people
who left the security of the world to follow God into a wilderness where we don't have stores and water supplies and we've got scorpions and snakes. That's what they were going out to do. They were और आप ये trusting. देखें कि खुदा ने वहां पर क्या किया, उनको वो तमाम चीजों से बाहर निकाला दुनिया की, जिसमें उनकी जो वो महफूज थे, घरों में थे, जिनके पास छत थी, सब चीजें थी, तो खुदा उनको निकाल के ऐसी जगह पर लेकर आ गया जहां पर ना तो उनके पास मकान था, बल्कि वो आजिजी जगह पर थे, खेमों में रहते थे। और वहां पर जो से थे, बिच्छू थे, सांप थे, गर्मी थी, हर किस्म की वहां पर जो सी थी वो मुसीबतें थी। वहां पर कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं था, कोई शॉपिंग की दुकान नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से वो खरीद सकते हो या कुछ बेच सकते हो। खुदा मुकम्मल तौर पर उनको बियाबान में ले आया वहां से उठा के, मिस्र से। All of us understand completely that this body that we're dwelling in, it's just a temporary dwelling place. क्योंकि बताने की जरूरत यह है कि जैसे हम खेमों के अंदर रहते हैं आजी तौर पर, इसी तरह जो हमारा बदन है ये खेमा है, और हम इस दुनिया के अंदर आजी तौर पर जिंदगी गुजारे, हम यहाँ पे मुस्तकिल नहीं रह रहे। And the children of Israel knew that once they left the bondage of Egypt, that it would only be a temporary dwelling place before they went into the promised land. और खुदा यही चाहता था कि ये मिस्र की गुलामी से निकले और इनको मैं ऐसी जगह पे लेकर जाऊं जहां पे ये आजी तौर पे रहना रहते हैं, ये थोड़ी देर के लिए वक्त गुजारे, और इसके बाद मैं इनको वादे की हुई चीजों पे लेकर जाऊंगा जो हमेशा इनके साथ रहेंगी। Most everybody are not nomads. हर एक जोन सा है, इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो ऐसी जगह पे जाए जहां पर उसके पास कोई सहूलत नहीं है। Most of us dwell in permanent homes. याद रहे कि इस दुनिया में किसी का भी अपना जो सा परमानेंट या हमेशा का कोई घर नहीं है। Yet everything in our lives is very, very temporary. याद रहे कि हम जितने भी हैं यहाँ पर इस दुनिया में, हम आजसी तौर पे, वक्ती तौर पे इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। The Feast of Tabernacles is the only one of God's 7 prophetic holidays that's for all of the nations to come and celebrate. याद रहे कि ईद ख्याम वाहिद वो ईद है इन तमाम नबूवी ईदों में से जिसमें खुदाव ने तमाम गैर कौमों को भी दावत दिया कि वो आए और इस ईद को मनाएं। And there's a prophecy in the book of Zechariah और इसके बारे में नबूवत खुदावन ने जिक्रिया की किताब में दी है, that tells us that when Yeshua comes back and tabernacles with men, that all of the nations are going to come up to Jerusalem and worship the king. और वहां पर यह लिखा है कि जब यीशु दोबारा आएगा अपनी बादशाही में, तो वो यरूशलेम में आएगा और तमाम कौमें जो से वो वहां पर इकट्ठी होंगी। And anybody who chooses not to keep the Feast of Tabernacles and come up and worship the king, God's going to say, I'm not going to send you any rain. और आप ये देखें कि वो कौमें जो सी नहीं आएंगी उसके पास, और वो आप बादशाह के इस्तकबाल के या उसकी परस्तिश के लिए नहीं इकट्ठे होंगे, तो खुदावंद भी उनके मुल्कों में जो सा वो बारिश नहीं बरसाएगा, यानी कि बरकत नहीं देगा। Let's look at one more Bible passage and then we'll be done with our study. और आए मेरे साथ एक और आखिरी हवाला निकालें, फिर हम अपनी बाइबल स्टडी को खत्म करते हैं। Let's turn in our Bibles to John chapter 7, 37 through 39. आए मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील, उसका 7 बाब, उसकी 47वीं आयत से हम पढ़ेंगे 40वीं आयत तक। वहां पर लिखा, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु भी अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। It's the very last day of the Feast of Tabernacles. याद रहे कि यहाँ पर वाजिया लिखा, फिर ईद के आखिरी दिन थे और ये खास दिन थे, और याद रहे कि ईद के आखिरी दिन और ये खास दिन ईद फसा के दिन थे। Yeshua and everybody who's with him goes down down from the temple and they go down to the pool of Siloam. और आप ये देखो कि यीशु मसीह और जितने भी वहां पर शागिर्द थे, और वहां पर वो पानी की जिंदगी की नदियां जारी होने की, और वो करीब पहुंचे हुए थे।
And every day they did this ceremony during the Feast of Tabernacles. और याद रहे कि फिर ईद क़याम वाले दिन हर एक दिन एक तकरीब होती है। And they would bring that pitcher of water and they would walk back up to the temple. और ये इसीलिए होता था कि वो पानी वहां से भरते थे और दोबारा हैकल की तरफ जाते थे। And then they would walk into the city through the water gate. और वो जो से थे पानी के दरवाजे से होकर ही शहर में दाखिल होते थे। And when they were coming up from one way, the priests would be coming from another way. और अगर वो एक रास्ते से जा रहे हैं तो काहिन जो सा था वो दूसरे रास्ते से अंदर की तरफ आ रहा होता था। And they would walk up on the temple, and then the priest would walk up on the temple altar. और याद रखे कि इधर से वो पानी भर के हैकल की तरफ ऊपर को जा रहे होते थे और उधर से काहिन जो सा था वो ऊपर हैकल की तरफ मस्बा के करीब जा रहा होता था। And the priests would pour out wine on the altar, and Yeshua would pour out the water on the altar. और याद रहे कि जोन सा काहिन था वो मैं को मस्बा पर उंडेलता था, लेकिन यीशु मसीह ने उधर जोन सा था पानी को मस्बा के ऊपर उंडेला। The blood in the wine and the water. और आप ये देखो कि खून जोन सा है, ये जो मैं जोन सी है, ये पानी जोन सा है। And then the Levites would be standing on the stairs and they would be singing, the shofars would be blowing, and the people would be going crazy. और लोग जोन से थे वो नरसिंगे बजाते थे, शादमान होते थे और खुशी करते थे। But before all of the noise erupted, लेकिन उनके लिए और इसके अलावा वो कोई ऐसा शादियाना नहीं था बजाते। there would be silence and everybody would be in anticipation of the moment when the wine and the water were poured out together. और उस वक्त खामोशी हो जाती थी और थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि जो काहिन ने मैं गिराया जब यीशु से, तो थोड़े के लिए इंतजार करते कब ये नीचे को आ रही आएगी। And then just as the water's being poured out, Yeshua makes this declaration. और फिर जैसे ही पानी नीचे आया तो यीशु मसीह ने जोर से पुकार कर कहा, If any of you are thirsty, let him come to me. और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम में से कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। Take a drink. I'm offering you something that's free. और मैं उनको वो मैं दूंगा जो बिल्कुल मुफ्त है। Then he says, and he that believes on me, as the scripture says, out of his bellies would flow springs of living water. और इसीलिए यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा, जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा है कि फिर जिंदगी की पानी की नदियां उसके अंदर से जारी हो जाएंगी। This is taking us back to Ezekiel chapter 47, and it's taking us back to Isaiah chapter 55. और इसीलिए हिस्कियल की किताब उसके 37 बाब के अंदर और यूहन्ना की अंजील के अंदर जो बात लिखी गई है वो एक ही बात लिखी गई है। And he was speaking concerning the Holy Spirit. और याद रहे कि यहाँ पर यीशु मसीह रूहुल कुदस के बारे में बता रहे हैं। The Feast of Tabernacles is the seventh of God's prophetic holidays. याद रहे कि ईद ख़याम जो है खुदावन की नबूत में से 7 नबूतों में से आखिरी ये ईद है। The nations are going to celebrate this great feast in a coming day. और याद रहे कि आने वाले दिनों में खुदा ने हुक्म दिया कि कौमें जो सी है वो इस ईद को मनाए। Do you remember when Yeshua came into Jerusalem during the Feast of Passover? आपको याद है कि यीशु मसीह जब फसा के दिनों में यरूशलेम में जब वो दाखिल हुए, Do you remember what the people were laying down in the streets for और his याद है कि donkey? लोगों ने क्या किया कि उसके आगे कपड़ों को बिछाना शुरू कर दिया They were laying down palm branches. और फिर उन्होंने खजूर की डालियां उसके रास्ते में रख दी। Palm branches have nothing to do with Passover. याद रखे कि फसा का खजूर की डालियों से कोई ताल्लुक नहीं है, Palm branches have to do with Sukkot. लेकिन याद रहे कि जो ये खजूर की डालियां हैं ये असल में सकोत के ऊपर जो सी है ईद ख़याम के ऊपर पकड़ने का इनको हुक्म है। The Feast of Trumpets was for gathering all of the people on the day of resurrection. और लोगों ने जब इकट्ठे हुए और वहां पर जो है जब जो है उसके जी उठने के भी दिन को मनाते हैं।
Yom Kippur is for the separating of the sheep and the goats. और याद रखें कि योम कुफारा जो सा वो भेड़ों को और बकरियों को एक दूसरे से अलग करने का दिन है। And now Sukkot is for the king to be declared that he is the king and for everyone to come up and worship him. लेकिन याद रखें ईद ख्याम जो है इस दिन का त्योहार को कहते हैं कि यीशु ही खुदावंद है, और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी। Everyone was expecting Yeshua to announce that, hey, I'm going to establish my kingdom right now. Not that और he was यीशु going to, मसीह फिर जब है वहां पर कहेंगे कि हम अपनी जो सी बादशाही को दोबारा से कायम करूंगा। but he's not establishing his kingdom on this earth until the future Sukkot. याद रखें कि जब हम कहते हैं कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरी बादशाहत है, उसकी बादशाहत तब तक नहीं आएगी जब तक हम जो से ईद ख्याम में जो सा वो दाखिल ना हो जाए। So what happens between then and the future? फिर क्या होगा कि अभी और जो मुस्तकबिल है तब क्या होगा? We're supposed to be keeping the feasts as shadows of the reality of what's yet to come. याद रहे कि ये तमाम की तमाम ईदें साया है और ये साया असली चीजों का है। Next week, when we keep Yom Teruah and then Yom Kippur and then Sukkot, we are keeping the shadow of the prophecy of what's yet to come. याद रखें कि जब भी आप नरसिंगों की ईद मनाएं, योम कुफारा मनाएं और ईद ख्याम मनाएं, तो ये तमाम की तमाम ईदें जो सी ये मसीह यीशु का अक्स है। How are the nations going to know to come up to Jerusalem if we, as the followers of Yeshua, aren't already keeping the feast? हम गैर कौमों को कैसे कहेंगे कि आओ वो यरूशलेम में ईद ख्याम के लिए इकट्ठे हो, जबकि हम जो यीशु मसीह को जानते हुए भी इन ईदों को नहीं मना रहे? That's why I'm encouraging you, keep the feast. Nahum chapter 1, verse 15. और याद रखें, इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई आए मेरे साथ निकाले नाहूम की किताब, उसका पहला बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, देखो देख जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है, उसके पांव पहाड़ पर हैं। आए यहूदा, अपनी ईदें मना और अपने नजराने अदा कर, और फिर खबीस तेरे दरमियान से नहीं गुजरेंगे, वो इंसाफ काट डालेगा। I'm so thankful that the Jews have been keeping the feast for thousands of years. मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि यहूदी हजारों साल से इन ईदों को मना रहे हैं। And now all of these prophetic holidays, which were intended for the whole world, क्योंकि ये जितनी भी ईदें हैं इनका तमाम का इस दुनिया में मनाया जाना, now God has touched my heart and said, hey, you need to keep the feasts of the Lord. याद रखें, फिर खुदावन ने मेरे दिल को छुआ और कहा कि आप इस दुनिया की ये यहूदियों की ईदें नहीं मनाए, बल्कि आप खुदावन की ये ईदें मना रहे हैं। Just because the Jews keep them doesn't make them Jewish. अगर आप ईद को मनाते हैं तो आप यहूदी नहीं हो जाते। They are the feasts of the Lord. याद रहे कि ये खुदावन की ईदें हैं। They are his appointed times for you and me to ये meet with, खुदावन का मुकर्रर वक़्त है आपके लिए और मेरे लिए। and I hope and pray as you celebrate Sukkot this year that it'll be a time of great rejoicing. मेरा ईमान हर यकीन है कि आप इस साल इसको बड़ी खुशी और शादमानी के साथ इस ईद को मनाएंगे। Hag Sameach and Shabbat Shalom. आप सबको खुदावन की मुकर्रर ईद मुबारक हो और शबात खास सबत भी मुबारक हो। आमीन। थैंक यू सो मच नाज़रीन, जितने लोगों ने आज इस वीडियो को सुना, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोगों ने बरकत पाई होगी। सो अगर अभी तक आप किसी बात को नहीं समझे, अगर आपके जहन में कोई सवाल है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। हम सब कुछ तो नहीं जानते, लेकिन हम सब मिलके खुदावन के कलाम में से ज़रूर सीख सकते हैं। सो खुदावन की मुकर्रर ईदें मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।